हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9th। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा कि जब हम ऑफिशियल जो सोर्सेस हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे जब हम ये किसानों के बारे में, उनकी इतिहास के बारे में जानते हैं तो हमें क्या परेशानियाँ आती हैं। मतलब जो किसानों के द्वारा लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़कर अगर हम जो हमारे प्राचीन किसान थे, उस टाइम के जो किसान थे, उनके बारे में जानना हो तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? ऑफिशियल सोर्सेज जो हैं कंपनी के, वो हम उनको सही नहीं मानते। क्यों सही नहीं? रिलायबल नहीं मानते। रिलायबल नहीं मानते, रिलायबल होता है विश्वास योग्य। हम विश्वास योग्य क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने पार्शलिटी बड़ी ज़्यादा की थी, है ना। वो हमेशा अपने बारे में ही अच्छा बताते थे। ठीक है, अब जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड थे वो सिर्फ कंपनी राज पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं। मतलब कंपनी राज को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। अगर कोई फॉल्ट भी था तो किसानों के ऊपर ही वो फॉल्ट दिखाया गया है। कंपनी ने अपने ऊपर कोई फॉल्ट नहीं लिया है। ठीक है, वो कभी भी इवेंट्स को डिफरेंट एंगल से नहीं देखते थे। घटनाओं को वो सिर्फ अपनी नज़र से ही देखते थे। उन्होंने डिफरेंट एंगल से नहीं देखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दक्खन किसान कमीशन को बनाया गया। ठीक है, और ये क्यों बनाया गया था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम सही है या नहीं है। उधर जो उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो सही है या नहीं सही है, इसीलिए उन्होंने दक्खन रियोट कमीशन को बनाया था। लेकिन उन्होंने किसानों के और जो परेशानियां थी उनके बारे में कुछ भी नहीं देखा। मतलब कि उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए कमीशन बनाया। ठीक है, बाकी किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी, उन इश्यूज के बारे में उनको कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, वो हमेशा, दूसरा कारण क्या था, जो अंग्रेज थे वो हमेशा अपने कल्चर को, जो उनका अंग्रेजी सभ्यता थी, उसको ही वो अच्छा समझते थे और हमेशा इंडियंस को वो हीन भावना से देखते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने हमेशा किसानों की पिक्चर्स जो थी वो कम ही दिख आंकने की कोशिश की। मतलब हमेशा किसानों को अच्छा नहीं दिखाया उन्होंने। हमेशा उन्होंने अपनी कल्चर और अपनी सभ्यता को ही अच्छा दिखाया। ठीक है, उन्होंने कभी भी मतलब कंपैरिजन किया ही नहीं। उन्होंने हमेशा बस एक ही उनका नज़रिया होता था कि इंडियंस क्या हैं, हम ब्रिटिशों से हमेशा डाउन ही हैं। ठीक है, इसलिए उनके द्वारा जो भी लिखा गया किसानों के बारे में, हम उसको रिलायबल नहीं मानते। ठीक है, तीसरा क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, तो वो इस तरीके से दिया गया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मास्टर्स थे उनको ही सूट करे। ठीक है, मानो मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं अपनी छवि अच्छी दिखाऊं। ठीक है, और अगर मुझ में कोई फॉल्ट भी है तो मैं कमी दूसरे की निकालूं, अपनी नहीं। यही हिसाब था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अगर मान लो कि दक्खन में जो रियोट कमीशन था, उन्होंने क्या रीज़न बताया? उन्होंने कहा कि जो किसान थे वो ज़्यादा गुस्से में इसलिए आए थे कि जो मनी लैंडर्स थे वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल कर रहे थे, है ना। लेकिन देखा जाए तो ये मनी लैंडर्स हायर किन्होंने किए होते थे? अंग्रेजों ने। लेकिन उन्होंने सारा दोष किन पे लगा दिया? मनी लैंडर्स पे, जो कर देने वाले हैं। अपना उन्होंने कोई भी दोष नहीं निकाला कि किसान गुस्से में आए तो मनी लैंडर्स की वजह से आए, हमारा कुछ भी फॉल्ट नहीं था। ठीक है, कहते हैं कि इसीलिए हमें जब भी कभी ऑफिशियल सोर्सेज को पढ़ना चाहिए, पढ़ें। मतलब जो अंग्रेजों ने लिखा है अगर हम उन्हें पढ़ें तो हमें क्या करना चाहिए, जो और रिसोर्सेज हैं उस टाइम के, कुछ इंडियंस ने भी लिखे थे ना, तो उनको हमेशा कंपेयर करने के बाद ही हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ना कि खाली अंग्रेजों के द्वारा जो लिखा गया है उसी को रिलायबल मान के उसी को सच समझे। नहीं, उस टाइम की जो अदर रिसोर्सेज है उनके साथ भी उनको कंपैरिजन करने के बाद ही हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए जो भी रिकॉर्ड्स थे वो रिलायबल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही प्रेफरेंस दी है। इंडियंस को हमेशा डाउन बताया हर कारण
के लिए उन्होंने इंडियंस को ही रिस्पॉन्सिबल बताया है, उन्होंने अपनी कोई भी गलती नहीं मानी। थैंक यू।